पड़ गया है। और उसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजर, गेहूं के उत्पादन में कहीं पे भी फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उन फर्टिलाइजरों के उत्पादन में सबसे आगे था रूस। और इस युद्ध के माहौल में रूस के फर्टिलाइजर उद्योग भी बंद हो गए, इसलिए दुनिया को जब खाद ही नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में गेहूं का उत्पादन क्या होगा। इसलिए दिनों दिन गेहूं का रेट बढ़ते जा रहा है और फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी फसल को बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए। अब इसी को देखते हुए भारत ने रूस से तो फर्टिलाइजर भारत खरीद लिया, क्योंकि बाटा सिस्टम यानी विनिमय सिस्टम के तहत रूस को हम सामान के बदले में पैसा नहीं बल्कि कुछ सामान रूस हमें दे रहा है और हम लोग कुछ सामान रूस को दे रहे हैं। तो बाटा सिस्टम के तहत हम लोग तो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने पहले जो नीम कोटेड यूरिया था, यूरिया जो होता है सफेद रंग का होता है यूरिया, ये इसे छिड़का जाता है तो इसका कई ज्यादा ब्लैकमेल हो जाता था यूरिया का। तो इसमें क्या किया गया, नीम का वो मिला लिया गया, कड़वापन, जिस वजह से इसका ब्लैकमेल नहीं हो पाता था, खेत में ही यूज हो पाता था। लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में छिड़कना पड़ता था और ये काफी महंगा हो जाता था। ये लगभग अराउंड द फिगर ये 400 के आसपास में यूरिया का प्राइस है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये सरकार को पड़ता है बहुत ज्यादा महंगा यूरिया, लगभग 3000 से 4000 के बीच में सरकार खरीद के सब्सिडी देके किसानों को देती है यूरिया का भारत में। तो इसका इफको नामक संस्था जो है भारत में खाद्य उत्पादन यही इसी के कंट्रोल में रहता है। इसने एक नए टाइप का यूरिया बनाया है, दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया। नैनो यूरिया पार्टिकल जबरदस्त इसलिए है क्योंकि ये महज आधा लीटर से 1 एकड़ जमीन में इसके यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है और आधा लीटर 250 रुपया खर्च आएगा। 250 में 1 एकड़ किया जा सकता है, यानी जहां 50 बोरा लगता था वहां आधा लीटर लगेगा। अब इससे क्या है कि अब जब आधा लीटर ही खरीदना है तो महंगाई ज्यादा मायने नहीं रखती, जब क्वांटिटी ज्यादा खरीदा तब ना आदमी महंगा खरीदता है। तो हम लोग इसको मतलब आधा लीटर से 1 पूरे एकड़ तक हम लोग यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसे छिड़कना पड़ता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर किसी भी फसल के लिए क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि जब खेती करते हैं और उसमें खेती में जब फसल लग जाती है खेती के लिए तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 4 गुना होना चाहिए और 2 गुना फास्फोरस और एक हिस्सा उसका पोटेशियम होना चाहिए। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये रेशियो होता है। लेकिन जब बीज बोया जाता है खेती के लिए तो वो अलग हो गया, लेकिन जब बीज बोएंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। तो वहां नाइट्रोजन कम चाहिए होता है और नाइट्रोजन से 2 गुना फास्फोरस चाहिए होता है और फिर एक हिस्सा होना चाहिए पोटेशियम आपका। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा बीजारोपण के समय सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, तो फास्फोरस। फास्फोरस की पूर्ति जो होती है DAP से होती है, डाई अमोनियम फास्फोट। DAP से फास्फोरस की पूर्ति होती है और यहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से होती है। 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन, ये यूरिया में नाइट्रोजन मिल जाता है। और बीज बोते समय सबसे ज्यादा फास्फोरस की जरूरत है। ये तो बहुत महंगा है, लगभग 1500 के आसपास DAP का बोरा है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत सराहनीय काम किया है जिससे कि अभी समस्या से हम लोग निजात पा सकेंगे। और इस सब को देखते हुए गेहूं का जो प्राइस बढ़ रहा है तो भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर बैन लगा